जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और अकाउंटिंग इस क्लास में हम देख रहे हैं बैलेंस शीट के बारे में, है ना। चलिए, तो बैलेंस शीट में आपको एक क्वेश्चन मैंने करा दिया था और एक होमवर्क के तौर पे दिया था। यही होमवर्क था 60,000 वाला। तो देखो मैंने क्या कहा था, सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है सोचना कि क्या क्या करना है। स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं? कैपिटल से। बैलेंस शीट का हिस्सा ऐसे ही होता है, एक लायबिलिटी होगी, फिर अमाउंट होगा, फिर एसेट्स होगा और फिर अमाउंट होगा। यही था ना, ठीक है। तो स्टार्ट कहां से करना है? लायबिलिटी साइड से स्टार्ट करिए और यहां से कैपिटल से स्टार्ट करते हैं। कैपिटल कैपिटल का बैलेंस अमाउंट में नहीं लिखेंगे, बगल में लिखेंगे। कितना है? 60,000। 60,000। उसके बाद ड्राइंग, लेस ड्राइंग कितना? 3,000। 3,000। और नेट प्रॉफिट जुड़ेगा ना, ऐड नेट प्रॉफिट कितना? 12,000। 60 और 12, 60 12 72, 72 में 3 घटाइए 69, 69 ना, यानी इसका बैलेंस कितना आ गया? 69,000। बस अब क्वेश्चन आसान हो गया, जितना हो गया उसको काट दीजिए। अब लैंड बिल्डिंग किधर जाएगा? एसेट साइड में। मशीनरी एसेट साइड में, पेटेंट एसेट साइड में, गुडविल एसेट साइड में, सन्डी क्रेडिटर लायबिलिटी साइड में, सन्डी डेब्टर एसेट साइड में। कैश कहीं भी हो, एसेट्स। लोन है, लायबिलिटी। बिल प्राप्त हो गया, एसेट्स। बैंक कर्जा वाला खाता है, लायबिलिटी। क्लोजिंग स्टॉक, एसेट्स। आउटस्टैंडिंग रेंट है, बकाया है, बकाया तो लायबिलिटी है। इन्वेस्टमेंट एसेट्स है, बिल देना है, लायबिलिटी है। बस दोनों का बैलेंस दोनों साइड का बराबर आएगा। कितना आया बैलेंस? 1,60,44 आया क्या? हाँ, 1,44,500। कितने का आया? 1,44,500। ठीक है, सही है। एक और नहीं आया है, क्यों? करना है बाबू, क्या करना है? हाँ, बस इन्हीं इन्हीं के लिए सोचना है। कैपिटल में देखो, जब भी बात करेंगे, स्टार्टिंग करेंगे, कैपिटल से स्टार्टिंग करेंगे। और बताया गया है कैपिटल में क्या जुड़ेगा, क्या घटेगा। ऐड होगा इंटरेस्ट, ऐड होगा प्रॉफिट, लेस होगा ड्राइंग, लेस होगा लॉस। बस इसके अलावा कुछ होगा ही नहीं। तो जरूरी नहीं प्रॉफिट और लॉस एक ही साथ दे देगा, नहीं, एक ही कोई देगा। तो एक प्रॉफिट दिया तो लॉस नहीं देगा, ड्राइंग दिया है और वो नहीं दिया है, इंटरेस्ट नहीं दिया, उसे क्या करना है? जो दिया उसको घटा जोड़ लीजिए। कर लेंगे क्वेश्चन, हो जाएगा। चलिए, अगर ये हो जाएगा तो अगला क्वेश्चन करके आप लोग दिखाइए मुझे। और ये लास्ट क्वेश्चन है इस क्वेश्चन उसका, बैलेंस शीट का। जल्दी करिए, क्लास में क्वेश्चन नहीं नोट करना है, सॉल्यूशन करना है। जल्दी करिए। इसका बैलेंस मैं पहले बता दे रहा हूँ, इसका बैलेंस आने वाला है 260,750। यही आएगा, दोनों साइड बराबर आएगा। आप देख लीजिए क्या गलती कर रहे हैं आप। अब ध्यान दीजिए, थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्या क्या करना है। पहले किसको लेकर सोचना है? कैपिटल को लेकर सोचना है। कैपिटल में क्या जोड़ना है, क्या घटाना है, यही ना। कैपिटल यहाँ दिया हुआ है, कैपिटल यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। दूसरा चीज, कैपिटल में क्या क्या जोड़ा जाता है, क्या घटाया जाता है? प्रॉफिट, लॉस, ड्राइंग और इंटरेस्ट। कुछ ऐसा दिया हुआ है? बस एक ही दिया हुआ, नेट प्रॉफिट। इसका कुछ नहीं दिया हुआ है, इसका कुछ दिया हुआ है नहीं। यानी कैपिटल का बैलेंस कितना हो जाएगा? 1,05,000 और 26,250 जोड़ दिए। 26 5 31, 31,000, 1,31,250। यही होगा, हाँ सही है ना, कोई गलती नहीं है ना। अब लोन है, लायबिलिटी साइड में जाएगा, क्रेडिटर है, लायबिलिटी साइड में जाएगा, डेब्टर है, एसेट साइड में, इन्वेस्टमेंट एसेट साइड में, बिल प्राप्त हो गया, एसेट साइड में, प्लांट सब्सिडी एसेट साइड में, लैंड बिल्डिंग एसेट साइड में, गुडविल एसेट साइड में, पेटेंट एसेट साइड में, बिल देना है लायबिलिटी साइड में, कैश कहीं भी हो एसेट साइड में, और क्लोजिंग स्टॉक एसेट साइड में, ओवरड्राफ्ट करने वाला था लायबिलिटी साइड में। लायबिलिटी साइड पे क्या क्या आया है? लोन आया है, कितने का? 70,000 का, 70,000। और क्या आया है? 28,000। और क्या है? 22,750, 22,750। ठीक है, सही है बाबू। बैंक मोदी भी है। 8,750, 8,000। बोलिए, जीरो का जीरो, 5 3 15, फिर 5 कैरी 1, 7 1 8, 7 1 जो कैरी था 8 हो गया, 8 2 10, 7 17 और एक कैरी, 8 8 16, 2 18 19 20, 2 कैरी,
और 7 10 2 12 2 14 1 16 और 1 2 आ गया। अब इस साइड में देख लीजिए, इस साइड में क्या है, 52 250 है, 52 500 और क्या है 35,000 है और क्या है 8,750 और क्या है 41,000 39,375 और 47 की दोबारा हो जाए और 70,500 और 8,750 और 9800 क्यों हाँ 9800 और इसको क्या हो जाएगा 18,200 लास्ट में क्या है 27,125 जोड़ लीजिए 5 5 10 का 0 कैरी 1 तो 5 7 7 14 5 19 5 24 और कैरी भी था क्या 25 दो कैरी हो गया 5 1 6 6 से 13 3 16 7 23 5 28 7 35 10 45 2 47 कैरी 4 7 2 9 5 14 8 22 9 31 3 34 7 41 9 50 8 58 8 66 2 और 0 हो जाएगा ना कितना कैरी हो जाएगा 6 हो गया 7 हुआ है 4 3 7 1 8 1 9 ठीक है आ गया ये भी ठीक है आसान है ना तो ऐसे ही करना कहा दिक्कत हो रही है ये तो करना है इतना आसान है आपका मैं क्या बोला क्वेश्चन लेके पहले तो डायग्राम सही कर लीजिए आप वो एसेट है वो लायबिलिटी है उसको सेट कर दो उधर हो जाएगा काम क्वेश्चन देखते ही पहले एसेट और लायबिलिटी को सेट कर लीजिए उसके बाद सेट कर लीजिए जरूरत हो जाएगा हो गया ना तो बस आखिर इतना ही खत्म हो गया ये चीज और समझ लीजिए पीटी कैश क्या होता है हाँ वही होता है अब समझिएगा थोड़ा सा जैसे कि मान लीजिए यहाँ के जो ऑनर है उसका सर है और उनको सडनली घर जाना हुआ या फिर जो भी रीजन हुआ और उन्होंने मुझे 10,000 रुपया दिया कहा सर्विस जब तक मैं नहीं हूँ मेरे ऑब्सेंस में इन्हीं पैसों से संस्था के छोटे मोटे जो भी खर्चे होंगे मैनेज करता जो 10,000 उन्होंने मुझे दिया है संस्था के छोटे मोटे खर्च मेंटेन करने के लिए वही पैसा क्या कहलाएगा पेटी कैश कहलाएगा यानी ऐसा पैसा जिससे आप मिसलिनियस एक्सपेंस कर सकते मिसलिनियस एक्सपेंस छोटे छोटे खर्चे अभी नहीं कि हम जनरेटर खरीदी 5 लाख ऐसा कुछ नहीं है जैसे मान चाय पानी का पेन पेपर मंगाना हो स्टेपलर मंगाना हो इंक मंगाना हो छोटे खर्चे ऐसा पैसा जिससे आप क्या कर सकते हैं छोटे खर्चे मेंटेन कर सके उसे क्या बोलते हैं पेटी कैश बोलते हैं क्या होते हैं पेटी कैश बोलते हैं और इसका भी अंडर ग्रुप वही होता है जो कैश का होता है ठीक है आगे की बात आएगी याद रखिएगा पेटी कैश क्या होता है जिससे आप मिसलिनियस एक्सपेंस कर सके या एक लाइन ले लीजिएगा पेटी कैश ऐसा है जिससे छोटे छोटे खर्चे मेंटेन किए जाते हैं ये लीजिएगा वही लिखा हुआ है मिसलिनियस एक्सपेंस सच एज कन्वेंस जो कन्वेंस है जो ताल्लुक जो मार्केटिंग जॉब वगैरह करते हैं फिर 5 लाख होता है
convenes parties, postage, telegram, and so on. The common every organization, सभी संस्थाओं के लिए इसलिए common है. These are generally repetitive and it would be burden the cashier to recall. और क्योंकि मान लो अगर हर छोटे खर्चे के लिए बार-बार कैशियर को काम करना पड़ रहा है, क्या होता है इससे? काफी चीजें बर्डन हो जाती है. इसीलिए खाता अलग से बना दिया जाता है. जिसमें होता है कि आपको सैलरी आती है और 1 लाख सैलरी आती है. अब क्या करते हो? कुछ पैसे सेव कर लेते हो और 10-20 हजार निकाल लेते हो कि अगले महीना में हम भाई हमको तो एक फाइल लगे नहीं आना जाना लगेगा तो हम उससे मेंटेन करेंगे बाकी 80,000 सेव कर 20,000 अलग निकाले हो कि महीने का हमारा कम सैलरी आता तो होता है ना कि लोग अपने परिवार में ले लेते हैं अपने बीवी को चाहे पिताजी को जिसको भी दे देते हैं ना तो बाकी पैसा भी रखते हैं अपने पास एक सारा नहीं दे देते हैं कुछ पैसा रखते भी इस महीना और खर्चा किसी करेगा जो पैसा रख रहा है वो पैसा क्या करेगा वही बात है फर्दर द कैश वुड बी बिकम बल्कि इससे क्या होता है काफी बल्कि मतलब क्या होता है भारी हो जाता है अगर बार बार चीज किया बार बार ट्रांजेक्शन करना पड़ रहा है तो क्या हो जाएगा उससे और बल्कि हो जाएगा हैवी हो जाएगा ठीक है उसे बिना बैठी तो क्या है मेडिकेस क्या होता है मिसलेनियस एक्सपेंस होता है छोटे-छोटे खर्चे मिसलेनियस तरह-तरह के खर्चे एक खर्चा नहीं है मिसलेनियस टाइप क्वेश्चन देता है चार ऑप्शंस होते हैं ना मिसलेनियस टाइप तो वैसे ही मिसलेनियस एक्सपेंस का वर्ड यूज किया गया है और मिसलेनियस एक्सपेंस वर्ड का मतलब यही हुआ कि जिससे छोटे-मोटे खर्चे आप मेंटेन कर सके वो पैसा क्या करता है पेटी कैश कहलाएगा क्या कहलाएगा पेटी कैश कहलाएगा बस आज खत्म हो गया अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे अगली क्लास में जिसका नाम जीएसटी है क्या है जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस तो आप लोग का होमवर्क ये है कि घर से जीएसटी के बारे में स्लाइडें लिख के रखिए पढ़ के आना है समझना है बाकी कल पढ़ाऊंगा ठीक है हां जीएसटी के बारे में स्लाइडें शॉर्ट में करा कोई दिक्कत नहीं है ना यही है बाकी कल से मैं स्टार्ट होगा थर्ड चैप्टर जीएसटी थैंक यू क्लास